नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज एक मीटिंग थी जिस मीटिंग का आउटकम बेहद पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले डायरेक्टली मैं आप सभी के साथ हेडलाइन शेयर करता हूं। खबर की हेडलाइन क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो 16 ईयर्स इन द मेकिंग, की डिटेल्स ऑफ इंडियाज पैक्ट विद 4 नेशन यूरोपियन ट्रेड ब्लॉक। यहां मैं सिंपल सी भाषा में बताने की कोशिश करूं तो इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड पैक्ट ऑन संडे विद ग्रुप ऑफ यूरोपियन नेशंस स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein, committing to reduce tariffs while New Delhi receives 100 billion in investments over the next 15 years। इसको समझने की कोशिश करें तो ये भारत के और स्विट्जरलैंड के बीच में एक एफटीए साइन हुआ है। इनफैक्ट इसका नाम दिया गया है EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये होता क्या है? यूरोपियन यानी कि उस जगह के साथ उस कंट्री, आपका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे। अगर बात करूं मैं एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सिंपल सी बात बताता है कि आप, जैसे हमारा देश है और बाकी के देशों में क्या होता है, ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हम लोग यहां कोई ना कोई फी पे करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजने के लिए या फिर दूसरी कंट्री से एक कंट्री में आने के लिए। टैक्सेस पे करते हैं सरकार को, गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है महंगी हो जाती है उस कंट्री की कंपनीज के मुकाबले। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यहाँ की कोई फार्मा कंपनी है, वो अमेरिका में अपने ड्रग्स को सप्लाई करे, मेडिसिन को, तो वहां उस ड्रग की कीमत थोड़ी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उस पर टैक्सेस देने पड़ेंगे जो कंपनी है, तो वो थोड़ा दाम महंगा करेगी। वहीं पे अगर जो लोकल कंपनीज हैं वहां की, वो उसके मुकाबले सस्ती हैं। ये डिफरेंस आता है। लेकिन एफटीए क्या करता है, वो जो टैक्स देना पड़ता है ना, वो हटा देता है, जिसकी वजह से कंपनीज को अपने आप को ग्रो करने में काफी मदद मिलती है और कंट्री को भी दूसरे देश में सामान भेजने में अच्छा रहता है, इकोनॉमी और बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है कंट्री की। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये जितनी कंट्रीज के साथ साइन हो जाए उतना बेटर है। अभी यहां पे अनाउंसमेंट जो आई है, इंडिया साइंड अ फ्री, एग्जैक्टली मैं आपके साथ डिस्कस करूं यहां पे तो लिखा हुआ है, मैं पूरी डिटेल आपके साथ पढ़ता हूं। इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड पैक्ट ऑन संडे विद ग्रुप ऑफ यूरोपियन नेशंस स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein, कमिटिंग टू रिड्यूस टैरिफ्स यानी कि वही आपके जो प्राइस वगैरह है वो घटेंगे, जो बिना बात के चार्जेस लग जाते थे वो सब कम होंगे। और वाइल न्यू दिल्ली रिसीव्स 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर, अगले, और ये 15 साल के लिए, तो अगले 15 साल में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा। $100 बिलियन का, $1 बिलियन आपका 8,000 करोड़ होता है ऑलमोस्ट, इनफैक्ट 8,300 करोड़ है। तो ये राउंड अगर करोगे आप तो ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ के समथिंग आएगा फिगर इंडियन करेंसी में। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है आपके लिए अगले 15 साल में। हालांकि अब ये किसे फायदा करेगा डायरेक्टली, इसको समझते हैं। इंडिया, द मेंबर ऑफ द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, held 21st rounds of talks over 16 years to clinch the broad-based trade and investment agreement। बहुत समय लगा है। Here are the key factor, अगर मैं पढ़ूं यहाँ पे तो इंडिया एक्सपेक्ट दैट द पैक्ट फॉलोइंग डील्स विद द UAE एंड ऑस्ट्रेलिया विल बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं फार्मा को वो और ज्यादा बूस्ट करेगा। साथ ही साथ गारमेंट्स, केमिकल एंड मशीनरी, वाइल अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन ऑटोमोबाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, रेलवेज एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। यानी कि एक्सपोर्ट के मामले में देखें तो फार्मास्यूटिकल, गारमेंट्स, साथ ही साथ केमिकल एंड मशीनरी को बड़ा मुनाफा होगा। ये बाहर देश में अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे और ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि अब इन्हें कोई चार्ज वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। फायदा किसे होगा? जो इन्वेस्टमेंट है, भारत में जो इन्वेस्टमेंट आएगा उससे किसे फायदा होगा? ऑटोमोबाइल्स को, फाइनेंशियल सेक्टर को, फूड प्रोसेसिंग को, रेलवे को, इन सारे सेक्टर्स को बड़ा मुनाफा होगा। अब अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो देखिए, आप सभी को पता है बहुत बड़े नंबर आ जाएंगे, बहुत बड़े नाम आ जाएंगे, क्योंकि ये सेक्टर्स की बात हो रही है और ये 15 साल की बात है। लेकिन डेफिनेटली इस पे कुछ ना कुछ रिएक्ट कल बाजार कर सकता है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। ये काफी पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है मार्केट्स के लिए, जहां पे फार्मास्यूटिकल स्पेशली आपको फोकस में रखने चाहिए, क्योंकि
ये ऑलरेडी चल रहे हैं, ऊपर से इनके लिए अगर थोड़ी पॉजिटिव खबर आ जाए तो ये रिएक्ट कर सकते हैं। वहीं ठंडे पड़े रेलवे स्टॉक्स भी क्या रिएक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात है। ऑटोमोबाइल तो ऑलरेडी अच्छा कर ही रहा है, वहां पे आपका बजाज ऑटो लीड कर रहा है, टीवीएस मोटर बहुत अच्छा कर ही रहा है, तो इनमें थोड़ी बहुत तेजी आ गई तो पता नहीं चलेगा ये इसकी वजह से चला या नॉर्मली चल रहा है। लेट्स सी कल क्या होता है, बट ये खबर जो थी वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी है। हालांकि इसका इंस्टेंट यूज अभी कुछ भी नहीं कर सकते हो आप या मैं। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।